हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। गाइस, आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे जिसमें आपने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 है यस नो टाइप और नंबर 2 है WH टाइप। इसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा ही होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्वेश्चन वर्ड याद कर लिया है और सही से पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियोज में शुरुआत से जाकर के सारे वीडियो सही से देखिए, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय खर्च करते हुए शुरू करते हैं। अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आगे आ जाता है, अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है तो इसको हम यस नो टाइप कहते हैं, क्योंकि इसका जब हम प्रश्न करते हैं तो या तो यस कह सकते हैं उत्तर में या तो नो कह सकते हैं। क्या तुमने वह तेज आवाज़ सुना? अगर सुना है तो यस, नहीं सुना है तो नो। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए यस नो टाइप इसको हम कहते हैं। इसको बनाने के लिए बस आपको सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया डिड को आगे कर देना होता है। जैसे क्या तुमने वह तेज आवाज़ सुना, कौन या किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ने अक्षर आ गया है इसलिए किसने का प्रश्न करेंगे, क्योंकि कौन का प्रश्न करने पर बेसिकली सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन अगर ने अक्षर लगा है क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट में तो किसने का प्रश्न कर लेंगे। तो क्या तुमने वह तेज आवाज़ सुना, किसने सुना? तुमने। इसके साथ हमें बस सिंपली क्या करना है, डिड सहायक क्रिया को आगे कर देना है, तो क्या शब्द उसी में इंक्लूड हो जाएगा। व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। डिड यू। अब पहले क्रिया पे आ जाए। सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत क्रिया सुना। सुनना की अंग्रेजी हेयर होता है या लिसन भी हो सकता है। डिड यू हेयर, क्या तुमने सुना वह तेज आवाज, मतलब क्या सुना वह तेज आवाज। क्या का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वह की अंग्रेजी दैट, तेज की अंग्रेजी लाउड और आवाज की अंग्रेजी वॉइस। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज। क्या शब्द अगर आगे आ गया है डिड को आगे कर दो, जैसे क्या तुमने वह तेज आवाज सुना, डिड यू हेयर दैट लाउड वॉइस। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मेरे मित्र ने हमारे सभी मित्रों को आमंत्रित नहीं किया। किसने आमंत्रित नहीं किया? मेरे मित्र ने। ने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ने नहीं लिखेंगे। मेरे मित्र सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने क्या करना है, सिंपली डिड को आगे कर देना है, डिड। अब मेरे मित्र की अंग्रेजी हो जाएगी माई फ्रेंड। ये हो गया डिड माई फ्रेंड। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है भैया तो एक काम करिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चूक गया। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो या तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिख दीजिए, या फिर सबसे अच्छा काम जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप डिड का सारफान डिडंट लिख दीजिए, डिडंट को आगे कर दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो डिडंट आगे हो जाएगा, फिर उसमें नॉट इंक्लूड हो गया, नॉट लिखने की जरूरत नहीं। अब मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड, डिडंट माई फ्रेंड। अब पहले आमंत्रित करना यानी जैसे सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्रिया पे आ जाइए। आमंत्रित किया, आमंत्रित करना की अंग्रेजी इनवाइट होता है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे इनवाइट। ध्यान रहे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लिखी जाती है। अब यहाँ से किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। किसको आमंत्रित किया? हमारे सभी मित्रों को। तो अवर, हमारे, सभी यानी आल। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर इस तरह आ गया तो आल को हमेशा आगे लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया था बस आपको समझाने के लिए। आल को आगे कर देते हैं, इनवाइट आल, अवर, तब लिखेंगे मित्रों यानी फ्रेंड्स। ये सेंटेंस बन गया। क्या मेरे मित्र ने हमारे सभी मित्रों को आमंत्रित नहीं किया। डिडंट माई फ्रेंड इनवाइट ऑल अवर फ्रेंड्स। तो इस तरह बनाएंगे। अगर क्या शब्द आगे आ जाता है तो भैया जी आपको बस इतना ही करना है कि आपको डिड आगे कर देना है। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। क्या राजेश ने तुम्हारी समस्या हल करने की कोशिश की थी। किसने हल करने की कोशिश की थी? राजेश ने। तो यहाँ पे ने की अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, सिंपली आपको डिड आगे कर देना है, डिड, और सब्जेक्ट यानी राजेश पीछे कर देंगे। और जैसे ही सब्जेक्ट लिखा आप क्रिया पे आ जाओ। क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोशिश की थी। कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई। डिड राजेश ट्राई, क्या राजेश ने कोशिश की थी। किस चीज की कोशिश की थी? ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, हल करने की। जिस क्रिया में भैया जी नानी ने जुड़ा होता है, जैसे हल करने, हल करना, हल करनी, नानी ने जुड़ा है, उसमें बस केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू सॉल्व। इसको कहते हैं हम इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी नानी ने आ जाएगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। तो डिड राजेश ट्राई टू सॉल्व, क्या राजेश ने कोशिश की थी हल करने की। किस चीज़ को हल करने की कोशिश की? तुम्हारी समस्या। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लिख देंगे योर
प्रॉब्लम। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। या सीधा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए, वहाँ से आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी ज़रूरी चीज़ें समझ सकते हैं। क्या सभी लड़कों ने कल गृह कार्य पूरा नहीं किया? इसमें देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ आपको डिडंट आगे कर देना चाहिए। तो गृह कार्य पूरा नहीं किया किसने? सभी लड़कों ने, यह सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ आपको करना क्या है? बस डिडंट कर देना है आगे। तो इसमें नॉट भी इंक्लूड हो गया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे सभी लड़कों ने, यानी ऑल द बॉयज, डिडंट ऑल द बॉयज। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पूरा करना की अंग्रेजी लिख देंगे कंप्लीट। बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं आप इसको। डिडंट ऑल द बॉयज कंप्लीट, क्या सभी लड़कों ने पूरा नहीं किया? क्या का प्रश्न करके आप जी ढूंढ लें, क्या पूरा नहीं किया? गृह कार्य। तो गृह कार्य की अंग्रेजी होता है होमवर्क, होमवर्क। अब बचा क्या? कल की अंग्रेजी हम यहाँ पे एस्टरडे लिख देंगे। तो गाइज ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए कि अगर क्या शब्द आगे आता है तो डिड या डिडंट को आगे कर देंगे इंट्रोगेटिव या केवल अफर्मेटिव समझ करके। और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने अपने सबसे पहले या दूसरे या शायद तीसरे वीडियो में समझाया है। सारे वीडियोज़ को आप सही से देखोगे तभी क्लियरली आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए। जितने लोग मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो ध्यान रखें, क्या शब्द एक क्वेश्चन वर्ड आ गया है जो बीच में है। यहाँ पे कैसे शब्द आ गया है? क्वेश्चन वर्ड जो बीच में है। यहाँ पे क्यों शब्द आ गया है? क्वेश्चन वर्ड जो बीच में है। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है सेंटेंस के तो उसे ही पहले हमें लिखना होता है, यानी व्हाट। अब देखा किसने? तुमने। ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या करना है? डिड आगे कर देना है, क्योंकि फार्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड तब सब्जेक्ट यानी तुमने यानी यू। व्हाट डिड यू। अब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देखना कि अंग्रेजी सी होता है, ध्यान रहे डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। अब यहाँ लिखेंगे झाड़ियों में, तो इन द, झाड़ी की अंग्रेजी होता है बुश, उसमें ईएस जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर है गाइस। तुमने झाड़ियों में क्या देखा? व्हाट डिड यू सी इन द बुशेस। बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश भी बोल लोगे अगर टेंस आ गया तो। छोटे बच्चे ने इतना कठिन सवाल कैसे हल किया? तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, कैसे यानी हाउ। अब हल किया किसने? छोटे बच्चे ने। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मार्क कर लीजिए, उसके बाद पहले डिड लगाना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले डिड लगता है। हाउ डिड, तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे छोटे बच्चे ने, यानी द स्मॉल यानी छोटे, और चाइल्ड यानी बच्चे ने। अब आपने सब्जेक्ट डिड और क्वेश्चन वर्ड डिड और सब्जेक्ट लिख दीजिए, हाउ डिड द स्मॉल चाइल्ड। अब पहले क्रिया पे आ जाओ, क्रिया यहाँ पे है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होता है सॉल्व। हाउ डिड द स्मॉल चाइल्ड सॉल्व, छोटे बच्चे ने कैसे हल किया इतना कठिन सवाल। क्या हल किया? इतना कठिन सवाल। तो इतना की अंग्रेजी सो, और कठिन की अंग्रेजी हार्ड या डिफिकल्ट, और सवाल की अंग्रेजी सम। इस प्रकार आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। हाउ डिड द स्मॉल चाइल्ड सॉल्व सो हार्ड सम। और अंग्रेजी भी बोलना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रांसलेशन आ जाना चाहिए। इसमें देखिए क्यों शब्द आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको लिखना ही है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सहायता की किसने? तुम्हारे भाई ने। यह सब्जेक्ट है, इसके साथ केवल डिड नहीं डिडंट का यूज कर दीजिए, व्हाई डिडंट। अब सब्जेक्ट लिख दीजिए तुम्हारे भाई ने, योर ब्रदर। ये बन गया व्हाई डिडंट योर ब्रदर। अब पहले क्रिया पे आ जाइए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है फर्स्ट फॉर्म। सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होता है। किसकी सहायता की? तुम्हारी ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो गाइस क्वेश्चन वर्ड अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन वर्ड याद कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगले वीडियो में मैं उपस्थित होता हूं कुछ बहुत ही कठिन क्वेश्चन वर्ड के साथ, और पूरे क्वेश्चन वर्ड के साथ जो कुछ डिफ़िकल्ट भी है और आसानी से समझने योग्य नहीं है, लेकिन अगर आप सही से देखते हो तो समझ में आएगा, एक फेयर कॉपी बना के। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का किसी भी बुक से बना सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में होमवर्क रहेगा उसको बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।